बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 19 अप्रैल से लेके 25 अप्रैल 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी है। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप सजिटेरियस तो नहीं, क्या आपका बुर्ज कौस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सजिटेरियस हैं और आपका बुर्ज भी कौस है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सजिटेरियस वालों के जायचे के 3rd हाउस के अंदर इन्हीं का हाकिम सारा है और यहीं पर सैटर्न है। लेकिन इस वीक के अंदर सजिटेरियस वालों के जायचे के जो 5 हाउस के अंदर सूरज और मरकरी है, यहाँ पर सूरज और मरकरी का करान होगा। उन सजिटेरियस वालों के लिए ये करान बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। जो 24 डिग्री के ऊपर की पैदाइश है उनके रोज़गार के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, उनके औलाद के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, उनके बरूने मुल्क के ट्रैवल के मामले में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, उनके कानूनी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इसलिए कि आपके जो 5 हाउस के अंदर सूरज और अतारत का करान हो रहा है उन लोगों के लिए बेहतर साबित होगा जो 24 डिग्री के ऊपर की पैदाइश है, मतलब कि जिनके 1st हाउस के अंदर सूरज 24 डिग्री पर पड़ा हुआ या 25 डिग्री पर पड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए ये करान बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। वैसे भी इस वीक के अंदर आपके जायचे के 6 हाउस के अंदर वीनस और यूरेनस ऑलरेडी हैं, यहीं पर मरकरी भी आ जाएगा और सूरज भी आ जाएगा। मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। जब मरकरी आपके 6 हाउस में आएगा तो ये आपके 10th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा और ये आपके जायचे के 2nd हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा। नो डाउट ये वीक माली तौर पर भी बेहतर साबित होने वाला है, ये वीक आपके रोज़गार के मामले में भी बेहतर साबित होने वाला है और ये वीक जो आपकी इज्जत और वकार के मामले में भी बेहतर साबित होने वाला है। हालांकि मरकरी को यहाँ पर 5 डिग्री तक बहुत ज़रा नाकिस रहेगा, लेकिन जैसे ही वो वीनस के साथ करान करेगा तो आपके रोज़गार के मामलात में, आपकी मुलाजिम और मुलाजमत के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वो सजिटेरियस वाले जो लोग फैक्ट्री ओनर है या किसी दुकान के मालिक हैं, उनके यहाँ से नौकर भाग जाते थे, उन्होंने अपनी दुकान के अंदर बहुत से नौकर रख के देखे लेकिन वो नौकर टिकते नहीं थे, तो कम से कम अब सूरज के आपके 6 हाउस में होने की वजह से और यहाँ पर मरकरी और वीनस का करान होने की वजह से आपकी दुकान के अंदर, आपके कारखाने के अंदर अब नौकर जो है वो टिके रहेंगे, वो उस तरीके से भाग नहीं सकेंगे। अगर कोई वक्ती तौर पर नौकर भाग भी जाएगा तो फ़ौरन आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा, आपके यहाँ नया मुलाजिम भी आ जाएगा। इसलिए कि इस वीक के अंदर सूरज ने आपके जब 6 हाउस में आना है, इसने भी आपके जायचे के 10th हाउस और 2nd हाउस को एक अच्छे एंगल बनाने हैं। सूरज 1 महीने तक आपके जायचे के 6 हाउस में रहेगा और इस 1 महीने के अंदर उन सजिटेरियस वालों को ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए जो कोई हुनर सीखना चाहते हैं, जो लोग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए कि आपका जो 6 हाउस का हाकिम सितारा, जो आपके 11th हाउस का हाकिम सितारा इस वक्त आपके जायचे के 6 हाउस में है और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित हो रहा है। लेकिन कई सजिटेरियस वाले अपनी 60-70 तो उनकी ख़त्म होगी, लेकिन उनके जायचे के जो 1st हाउस में केतु है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा ज़हनी डिप्रेशन के अंदर भी है। उनको भी पता नहीं चलता कि किस वक्त उनको ज़हनी डिप्रेशन हो जाता है। उसकी एक वजह यही है कि इनके 1st हाउस में केतु है और यहाँ पर जो जोल है उनके जायचे के 3rd हाउस में है, जो अकल का घर है, जो जहन का घर है, वो जायचे के 6 हाउस को एक बुरे एंगल से देख रहा है। लेकिन वीक सजिटेरियस वालों के साथ ये मामलात होते हैं। अगर आप वीक सजिटेरियस नहीं हैं तो फिर आपके साथ वो मामलात नहीं होते, आपके साथ तो मामलात फिर बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी आपके जायचे के 7th हाउस के अंदर जो मरीक है वो 24 अप्रैल 2021 को जायचे के 7th हाउस से निकल के 8 हाउस में आ जाएगा। जब ये आपके 8 हाउस में आएगा तो 4th हाउस को और 12th हाउस को एक अच्छी नज़र से देखेगा। यहाँ पर मरीक ने 11 जून तक आपके जायचे के 8वें घर में रहना है, तो आपके जायचे के 8वें घर में होने की वजह से
उन सेजिटेरियस वालों को फ़ायदा मिलेगा जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, जिनकी विरासत फंसी हुई थी, विरासत के मामलात में बहुत ज़्यादा परेशान थे, सालों साल हो गया विरासत के मामलात उनके क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो मरीज़ के इस एंगल में आने की वजह से आपके विरासत के मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, आपके जो घरेलू मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके प्रॉपर्टी के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। जो सेजिटेरियस वाले सालों साल से परेशान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवाएं। पैदाइशी ज़ायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडी बनती है वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो सेजिटेरियस वाले अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी ज़ायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।